आज हम लोग इस वीडियो में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जो वर्ण का विभाजन है, दो भागों में किया गया है, स्वर और व्यंजन। तो इसमें हम लोग स्वर वर्ण के विषय में अध्ययन करेंगे। स्वर वर्ण वह वर्ण होता है जो बिना किसी वर्ण की सहायता के बोला जाता है। वह वर्ण जो बिना किसी वर्ण की सहायता के बोला जाता हो, वह स्वर वर्ण कहलाता है। स्वर वर्ण का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री। इन ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा गया है। इन ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा गया, अर्थात मूल स्वर ये चार हैं: आ, ई, उ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वह स्वर होते हैं जो ह्रस्व या मूल स्वर के समान मूल स्वर से आपस में जब मिलते हैं तो वो दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे आ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई, ई, उ प्लस उ। इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर बन जाते हैं। दीर्घ स्वर। तीसरा जो इनका वर्गीकरण है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर है ए, ऐ, ओ, औ। इनका निर्माण कैसे होता है? आधन ई बराबर ए, आधन ए बराबर ऐ, आधन उ बराबर ओ, आधन ओ बराबर औ। ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर का निर्माण इस प्रकार से होता है: आधन ई बराबर ए, आधन ए बराबर ऐ, आधन उ बराबर ओ, आधन ओ बराबर औ। ये संयुक्त स्वर हुए। अब इनकी मात्राएं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, केवल स्वर की ही मात्रा होती है। तो जो मात्रा तीन प्रकार की होती है: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व की एक मात्रा, दीर्घ की दो, प्लुत की तीन। अब जो ह्रस्व इनकी एक मात्रा, दीर्घ की दो मात्रा, और ये जो मात्रा एक प्लुत है तीसरी मात्रा, इसका प्रयोग अब हिंदी में नगण्य हो गया है।
ये वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग अधिक होता है, इसलिए केवल जो हमारे छंद शास्त्र में है ये ह्रस्व और दीर्घ, इसको लघु भी कहते हैं, लघु और गुरु, ये दो मात्राएं ज्यादा प्रचलित हैं। ये इन सब की मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा और ह्रस्व की 1 मात्रा होती है। अब इससे रिलेटेड कुछ और शब्द हैं, जैसे अनुस्वार। वह व्यंजन जो स्वर के बाद बोला जाता और नाक से इनकी नाक से ज्यादा हवा निकलती हो, वायु निकलती हो, जैसे अंगूर, अंगूर। विसर्ग, इसका उच्चारण ह के जैसे आवाज निकलती है, इसमें विसर्ग की। अनुनासिक, अनुनासिक वह शब्द होते हैं जिनका उच्चारण नाक से न होकर के, इसमें अनुनासिक निर्नासुक, निर्नुनासिक वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण, जिनके उच्चारण में नाक का कोई संबंध न हो, उन शब्दों को निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे इधर, उधर, अपना, घर, ये सब निर्नुनासिक होते। और अनुनासिक, जिनका उच्चारण मुंह और नाक से एक साथ जिनका उच्चारण होता है, जैसे चांद, दांत, ये अनुनासिक। अब एक विचारणीय प्रश्न ये आता है अनुस्वार और विसर्ग का। कुछ विद्वान इसे न स्वर मानते हैं न व्यंजन मानते हैं। किशोरीदास वाजपेयी ने अपना बड़ा अच्छा व्यू दिया है। उन्होंने कहा क्योंकि अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन की तरह स्वर से पहले नहीं आते, इसलिए व्यंजन नहीं है। क्योंकि ये अनुस्वार और विसर्ग स्वर के बाद आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है। इसलिए उन्होंने एक शब्द दिया अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह। इसका अर्थ होता है अयोगवाह, अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है। अनुस्वार तथा विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का अर्थ होता है योग न होने पर भी जो साथ रहे, उसे अयोगवाह कहा जाता है। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे देखते हैं। धन्यवाद।